तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गैस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे सीएम पंक से। तो भाई सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को उनके ही अंदाज में ट्रोल करा है, बहुत बैडली ट्रोल करा है। कैसे करा है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि सीएम पंक की एक मर्च आई है निकल के सामने, जो कि ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया पार्टी को रून करने को लेकर है। आपको याद होगा जब सीएम पंक इंजर्ड हुए थे तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने एक अपनी मर्चेंडाइज निकलवाई थी, जहाँ पे कि वो सीएम पंक की रेसलमेनिया वाली ग्रेव पे बैठे हुए हैं कि इसका रेसलमेनिया पार्टी को मैंने रून कर दिया। अब सेम ऊनो रिवर्स कार्ड खेला है यहाँ पे सीएम पंक ने, एंड वो ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉस्ट करने के बाद मर्च निकलवाते हैं अपनी। एंड आप देख सकते हो कि सीएम पंक की मर्च, ये सेम मर्च है ड्रू मैकिंटायर वाली। यहाँ पे ये ड्रू मैकिंटायर के ग्रेव पे बैठे हैं एंड उनकी वर्ल्ड टाइटल रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। देख लो भाई 2024 से 2024 यानी ये एक नाइट की ही चीज़ है। रेसलमेनिया 40 सीएम पंक की ये जो भाई मर्चेंडाइज है आग की तरह बिकने वाली है भाई, आग की तरह बहुत भयंकर। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर की जब वो मर्च निकल के सामने आई थी तो भाई वो बहुत फायर बिकी थी, बहुत ज़्यादा टॉप पे चली गई थी। बिकॉज एक तो वो सीएम पंक से रिलेटेड थी, दूसरा कि भाई ड्रू मैकिंटायर का इंटरनेट गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड तीसरा ये कि भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक एक बहुत बिग मनी फ्यूड है, तो उसके लक्षण दिख गए थे। अब सीएम पंक की जो भाई 2011 वाली मर्च है वो अभी भी टॉप पे है, अभी भी वो सबसे ऊपर बिक रही है। तो समझ जाओ भाई ये वाली मर्च कितनी ज़्यादा बिकेगी। ये सीएम पंक की मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लॉन्च करी है, इसको लेके जब डेटा निकल के सामने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये मीम वाली टी शर्ट वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत बिक रही है, बहुत डिमांड के अंदर है, तो ये निकल के सामने आई तो मुझे लगा आपको बताते हैं। बाकी सीएम पंक ने सेम ड्रू मैकिंटायर को उनके ही अंदाज में ट्रोल करा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कार्मेलो हेस को लेकर। तो भाई कार्मेलो हेस का फुल टाइम मेन रोस्टर रन बिल्कुल हॉरिजॉन पे आ चुका है एंड बस मिलने ही वाला है। स्पेशली ड्राफ्ट आ रहा है तो बिल्कुल अब कंफर्म है ऑलमोस्ट। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कार्मेलो हेस ने भाई ट्रिक विलियम्स के अगेंस्ट एनएक्सटी के अंदर एक बहुत तगड़ा स्टील केज मैच दिया, बहुत तगड़ा। ट्रिक विलियम्स के लिए भाई यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो रही थी उनको हराने के लिए, लेकिन एंड में ट्रिक विलियम्स ही जीतते हैं एंड इनकी फ्यूड यहाँ से खत्म होती है, स्क्वैश होती है। अब कार्मेलो हेस के लिए नेक्स्ट क्या है भाई? तो अब कार्मेलो हेस के लिए नेक्स्ट है उनका मेन रोस्टर रन। मेन रोस्टर पे वो पहले भी आ चुके हैं लेकिन ऐसे फुल टाइमर के तौर पे नहीं आए, लेकिन अब वो फुल टाइमर के तौर पे आएंगे। वैसे इन्होंने रिएक्ट भी करा इस चीज़ के ऊपर, अपने पॉसिबल एनएक्सटी डिपार्चर के ऊपर ट्वीट करते हैं, यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं दैट्स ऑल इट्स गोना बी। तो यहाँ पे भाई कार्मेलो हेस एक तरीके से दिखाते हैं कि चीज़ें इनके लिए एंड हो गई है एनएक्सटी में, एंड अपडेट्स का भी वही कहना है। ऑल्सो भाई इस बार का जो ड्राफ्ट होने वाला है वो एनएक्सटी को काफ़ी इक्वली इन्वॉल्व करेगा, वो तो लोगों ही काफ़ी इंडिकेशन है। लोगों में जितना जगह मिला है रॉस मैकडन को उतना ही जगह एनएक्सटी को भी मिला है, तो एनएक्सटी से बहुत सारे टैलेंट्स आ सकते हैं एंड मेन रोस्टर से बहुत सारे टैलेंट्स एनएक्सटी में भी जा सकते हैं। तो इस बार इक्वल चांसेस मिल रहे हैं एनएक्सटी को भी। अब कार्मेलो हेस तो भाई पहले भी आ चुके हैं एनएक्सटी से, स्मैकडाउन वगैरह में, मंडे नाइट रॉ वगैरह में अपीयर हो चुके हैं वो मेन रोस्टर में, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आ सकता है एंड उनको इस बार फुल टाइमर के तौर पे ड्राफ्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले नहीं आते हैं तो ड्राफ्ट बिल्कुल कंफर्म है। बाकी ब्रॉन ब्रेकर तो आ ही चुके हैं भाई, तो कार्मेलो हेस भी बिल्कुल करीब है एंड देखना होगा उनका अब ये फुल टाइम मेन रोस्टर रन कैसा जाने वाला है। होप्स हाई है भाई, लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं कार्मेलो हेस को। लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं, देखते हैं, वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये भाई इतनी मैसिव स्टोरी है, अगर ये चीज़ हो जाती है ना भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा। एक तो रॉक ने पहले टीज़ करा कि जॉन सीना के साथ उनका वापस से मैच हो सकता है, एंड अभी वो टीज़ कर रहे हैं वापस से एक अंडरटेकर के साथ शोडाउन। अंडरटेकर ने चोक स्लैम लगाया रॉक को रेसलमेनिया में, एंड कहीं ना कहीं रोमन की हार के पीछे का मेन रीज़न यही बन गया बिकॉज रॉक हेल्प नहीं कर पाए। अब रॉक ने भाई अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आज मल्टीपल रेसलमेनिया रिलेटेड पोस्ट डाली है, जिसमें से कि एक अंडरटेकर को लेके पोस्ट है, अंडरटेकर के साथ वाली फोटो डालते हैं चोक स्लैम वगैरह खाते हुए, एंड यहाँ पे कैप्शन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनो आप लोग। कहते हैं द गाय श्योर न्यूज़ हाउ टू रून अ पार्टी, आई विल सी यू डाउन द रोड माई फ्रेंड, पे बैक्स पी फॉर यू बट फन फॉर मी। फाइनल बॉस ने ये कहा है कि अंडरटेकर को बहुत अच्छे से मालूम है कि एक पार्टी को ख़राब कैसे करते हैं, मज़े को बिगाड़ते कैसे हैं। कहते हैं कि डाउन द रोड यानी आने वाले टाइम में मैं तुमसे रिवेंज लूँगा, ये चीज़ याद रखना। पे बैक एक देख लो भाई मैं कैसे बोलूँ, यूट्यूब मेरी बजा देगा। तुम्हारे लिए भले वो होगा लेकिन मेरे लिए मज़ेदार चीज़ है, तो मैं तो भाई तुमसे बदला लूँगा, पे बैक लूँगा एंड रिवेंज लूँगा, बस डाउन द रोड होगी ये चीज़, तुम वेट करो इस चीज़ का। अब ये चीज़ कितनी पॉसिबल है कितनी नहीं भाई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता पाऊँगा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, रॉक भाई हवा में भी इतनी बातें नहीं करते, कुछ तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि आई विल सी यू डाउन द रोड। एंड दूसरी बात कि अंडरटेकर ने कह दिया कि रेसलमेनिया 40 उनके लिए क्लोजर था, तो पता नहीं है क्या चल रहा
रहा है किसकी बात ज़्यादा रिलायबल है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि अंडरटेकर रॉक एक बेटर डिसीजन होगा मैच के लिए। हाँ, हो सकता है कि फेस टू फेस वापस से हो जाए, वो स्टिल पॉसिबल है, बट यू नेवर नो। बाकी भाई रॉक इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम अटेंशन खींच के ला रहे हैं कि पूछो ही मत। जॉन सीना वाली पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी, वो जो पोस्ट करी थी रॉक ने भाई, उस पर 2 मिलियन से ऊपर लाइक्स हैं। ये अंडरटेकर वाली पोस्ट पे भाई 1 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सुबह में भाई ये पोस्ट की थी उन्होंने, लगभग 1 मिलियन लाइक्स है। तो भाई रॉक इस तरीके से प्रॉफिट कराते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, एंड इस तरीके से रॉक कहते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को सेव कर रहा हूँ। तो क्या आप लोग देखना चाहोगे अंडरटेकर वर्सेज रॉक? कमेंट करके बताना, या फिर अंडरटेकर रॉक का फेस टू फेस एक फाइनल शोडाउन कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, बिकॉज रॉक ने ओपन टीज डाला है इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अंकल हाउडी को लेके। तो भाई अंकल हाउडी का रिटर्न कब हो सकता है, एक डेट अगर मुझे बतानी है आपको, तो मैं आपको कौन सी डेट बताऊंगा। तो देखो, आपको मालूम है कि अंकल हाउडी की फैक्शन आने वाली है, एंड अंकल हाउडी फाइनल बॉस की तरह एंड में आएंगे। तो उनके रिटर्न से पहले भाई हमें देखने को मिल सकते हैं मैट हार्डी, एरिक रोवन, ब्रॉन स्ट्रोमन, एलेक्सा ब्लिस, जो जो इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, वो सब उनसे पहले आएंगे पत्तों की तरह। एंड में आएंगे लीडर यानी कि अंकल हाउडी। तो ये चीज़ भाई महीने में होते रहेगी, महीने मतलब कि धीरे धीरे होगी, एक साथ नहीं होगी। अभी अप्रैल है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक भाई रूमर्ड है कि अंकल हाउडी हमें फाइनली रिटर्न करते हुए दिखेंगे मोस्ट लाइकली। अभी के हिसाब से समर स्लैम है उनका डेट उनके लिए रूमर्ड। ये पहले भी रूमर्ड था जब ड्रेडमेयर पे एक टीज आया था, तो अभी उतना तो मैं श्योर नहीं हूँ ड्रेडमेयर का, लेकिन उसके बावजूद भी समर स्लैम ही रूमर्ड है। लेकिन उससे पहले उनकी फैक्शन के मेंबर्स जरूर से आ सकते हैं, बिकॉज पूरा भाई 3-3.5 महीने डब्ल्यूडब्ल्यू वेट नहीं कराएगी आपको कि आप वेट करो 3 महीने, उसके बाद ही कुछ फाइनल होगा। बीच बीच में इनके फैक्शन के मेंबर्स आते रहेंगे, एंड उसके बाद फाइनली एंड में मोस्ट लाइकली समर स्लैम वो डेट होगी जहाँ पे अंकल हाउडी वापस आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई बहुत सारे रोमन के फैंस हैं जो कि स्टिल चाहते हैं कि रोमन रेंस के पास ही चैंपियनशिप रहे, हालांकि वो हार चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोडी उनको वापस दे दे। एक कमेंट्स भाई स्पैम कर रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या रोमन अपने रिटर्न के बाद वापस से चैंपियन बन सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो इसका मैं आंसर कर देता हूँ, लेकिन हम लोग से 20 से 25 सब्सक्राइबर दूर हैं 73.8K के। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है बहुत थैंक यू, जिन लोगों ने नहीं करा एक बटन दबा दो सब्सक्राइब का, फ्री है आपको यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट मिलते रहेंगी। मैं बात कर रहा था रोमन की, तो क्या चांसेस हैं कि रोमन रिटर्न के बाद चैंपियन बनेंगे? तो इसका आंसर है भाई एक मैसिव यस। ओके, एक मैसिव यस यानी एक बिग यस। यस, रोमन रिटर्न के बाद चैंपियन बनेंगे, लेकिन ये तुरंत नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से रोमन 2020 में आए थे, रोमन ने वापसी करी थी, तुरंत पे बैक में चैंपियन बन गए थे, वो वैसा नहीं होने वाला है। रोमन वापस आएंगे, पहले ब्लड लाइन वाली स्टोरी के साथ डील करेंगे, उसको बिल्कुल क्लोजर तक लेके जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। उसके बाद जाके रोमन रेंस वापस कहीं अटेम्प्ट करेंगे टाइटल के लिए, एंड देन जब ये अटेम्प्ट करेंगे तो प्रोबेबली वो बेबी फेस रोमन बन चुके होंगे, यानी कैरेक्टर बदल गया होगा। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से जितना मुझे पता है, दोबारा रोमन रेंस को भाई हील के तौर पे एंड इस कैरेक्टर के साथ चैंपियन बनाने का सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज एक चीज़ खत्म हो गई तो उसको तुरंत रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर ये ट्राइबल चीफ एंड चैंपियन वाली चीज़ अगर रिपीट होगी तो वो रोमन के एंड डेज में होगी, यानी उनका जब डब्ल्यूडब्ल्यू करियर एंड होगा तब बिल्कुल नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए हो रही होगी। लेकिन अभी रोमन अगर दोबारा चैंपियन बनेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली यस वो बनेंगे, तो एक नए कैरेक्टर के साथ, यानी बेबी फेस भी हो सकते हैं, नॉर्मल फेस भी हो सकते हैं, या फिर ट्विनर भी हो सकते हैं, उसके साथ उनको ये चैंपियनशिप दी जाएगी। लेकिन एक और चैंपियनशिप विन तो भाई कंफर्म है कि वो चीज़ होने वाली है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।